ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, कई आसन करके आपको दिखा रहे हैं। एक आसन से जो लाभ होता है, जब कई आसन किए जाते हैं तो सभी आसनों के जो लाभ होते हैं उनके मिल करके तन मन शरीर सबको हर अंगों को लाभ होता है। आइए देखिए। सबसे पहले तो हम इस तरह से सुखासन करेंगे। सुखासन में भी ध्यान योग किया जाता है। इसके बाद हम एक पैर आगे किया और एक दूसरे को हमने ऐसे रख लिया। ये अर्ध पद्मासन हो गया। अब पद्मासन के लिए हम नीचे वाला पैर जो है ये ऐसे रख लिया है ये, और फिर ये दूसरा पैर उठा करके, अगर कोई नहीं उठा पाता तो ऐसे अपने आप उठा करके रख। ये पद्मासन हो गया। ऋषि मुनि इसमें ध्यान योग लगाया करते थे। और हम ऊपर हाथ उठा करके सीधा करके ध्यान योग में रुक जाते हैं। इसका नाम पर्वतासन है। इसी में हम आगे अगर हाथ फैला करके झुक गए इस तरह, तो हमारे कितने अंगों का लाभ होता है ये अपने आप प्रैक्टिस करने के बाद मालूम होता है। नीचे हमने पेट का दबाव हो गया, पेट में लाभ मिल रहा है, पेट की चर्बी मोटापा सबको लाभ मिल रहा है। तत्पश्चात हमने देखिए इस तरह से बालकपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आती है। बालकपन से ही अभ्यास करना चाहिए। आइए ये देखिए, जिस तरह जो आप मोड़ करेंगे वो आसने बनते हैं। 84 लाख योनि के अंतर्गत विद्वानों ने लिखा है कि 84 लाख आसन होते हैं। जिस स्थिति में बैठ लें, उठ लें, खड़े हों, लेट जाएं, पीठ के पीछे, पेट के बल, किसी भी उसमें स्थिर हो जाए। पतंजलि ने अपने एक सूत्र में लिखा, अथ योग अनुशासन। अनुशासन से आसन किए जाते हैं, जबरदस्ती नहीं, जिससे आराम में स्थिर सुखम आसन, मतलब स्थिर होकर के। अब हम बगल में ये देखिए उंगलियां पहला चार और ये, इसमें ध्यान योग बैठ सकते हैं। प्राणायाम की स्थिति आई, साथ साथ प्राणायाम के ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये स्वर हैं। इन स्वरों से हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम देखिए ईड़ा से सांस भरते हैं तो कैसे भरेंगे? पेट ऊंचा कर लिया, खाली करके ये, और फिर हम खींच करके ये पूरक हो गया। अब हम इसको रेचक कर दिया। पिंगला से इसी तरह पेट खाली करके खींचा हुआ है, अंदर गई, रुक लिया,
रेचक की आज कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की बाहर हो रही है। फेंकते हैं। इसी तरह दोनों ये नासिका स्वर जो है इसे सुषुम्ना कहते हैं। श्वास खींचते हैं, पेट खाली करते हुए अंदर जाती है। रोके हैं, जितनी देर तक सहन शक्ति अपनी हो रोके रहिए। फिर ऊंचा उठाते हुए पेट को, सीने को जितने ही बार ये कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे, 5 बार, 10 बार, 11 बार, 21 बार, अंदर के विकारों में बाहर निकलेंगे विकार और ऑक्सीजन सारे नस नाड़ियों में हो जाएगी। शुगर, बीपी आदि किसी भी बीमारी के लिए परेशान है। अब हमने अपना पद्मासन खोल लिया। पद्मासन खोले, दोनों हाथ ऐसे हमने पीछे को रखा और धीरे से ऐसे, फिर दूसरे को ऐसे कर लिया। हो सके तो इससे हिलाते हुए पंजों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गांठों को भी लाभ मिल रहा है। इनको इन गांठों को भी लाभ मिल रहा है। थोड़ी सी मालिश कर लिया। अंत में हम लेट गए, ये आराम में आ गए, गांठें उठाए, आराम से हथेलियों को हम घुटनों के आगे पिंडी पकड़ करके झूलते हैं। बंधुओं, ये झूलासन हो गया। ये मेरुदंड है। इसमें चारों तरफ से कई रसों का जोड़ होता है और यही एक रीढ़ जो है हड्डी ऊपर सिर तक जाती है, जिससे तमाम प्रकार की हड्डियों से ज्वाइंट होते हैं। इनको सबको लाभ होता है। कमर, पीठ और सारे अंगों को लाभ होता है। सारा दर्द दूर होता है, कोई तकलीफ नहीं होती। वो करिए, आनंद लीजिए। आज 3 जनवरी आने वाली है। 3 जनवरी से हमारी 92 वर्ष आयु शुरुआत होगी। हम सिरासन सब कुछ करते हैं, क्यों? प्रैक्टिस करते रहते हैं, लाभ लेते रहते हैं, लोगों को फ्री भेज रहे हैं, यूट्यूब से भेज रहे हैं। तो बंधुओं, यूट्यूब राजा राम यादव योगराज का देखिए, करिए, लाभ लीजिए। ओम सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम इति।